हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 2 मेडिसिन का डीडी करते हैं, दैट इज़ लाइकोपोडियम क्लेवेटम एंड सिलीशिया। ठीक है, दोनों बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली, क्लिनिक में डे टू डे प्रैक्टिस में आने वाली मेडिसिन है। ठीक है, तो जब इनके पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में आते हैं तो कभी कभी उनका प्रेजेंटेशन ऐसा रहता है या हमारा सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक होता है, वो चार्ट जो बनता है उसमें दोनों मेडिसिन एकदम साथ साथ में चलती है, लाइकोपोडियम भी और सिलीशिया भी। तो हमें लगता है कि हम इसको लाइको दें या सिलीशिया दें। ठीक है, कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हम थोड़ा सा दोनों को स्टडी करते हैं। दोनों की पहले सिमिलैरिटीज़ देखेंगे और फिर दोनों की पिक्यूलियरिटीज़ देखेंगे कि दोनों में पिक्यूलियर क्या है, कोर क्या है दोनों का, जिससे हम दोनों को अलग कर सकें। ठीक है, तो पहले हम लोग उसकी सिमिलर रूब्रिक्स देखते हैं कि कॉमन क्या है दोनों में। ठीक है, तो दोनों मेडिसिन जो हैं जनरली हम लोग जो क्लिनिक में प्रेजेंटेशन देखते हैं उसमें हमें एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ मिलती है, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, दोनों में ही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से वो एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, क्या होगा कैसे होगा, ठीक है, उनको घबराहट होती है एंटिसिपेशन की वजह से, फियर, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें होती है। एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन बिफोर एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम देनी है, कुछ परफॉर्म करना है, तब ये लोग डर जाते हैं। ठीक है, वो एग्जामिनेशन का टेंशन आता है, फिर वो फाइटिंग मील्स में जाते हैं, क्या होगा, क्या पेपर रहेगा, क्या लिखेंगे, क्या पूछेंगे। ठीक है, ये चीज़ें दोनों को लगती है। ठीक है, पर दोनों इंटेलिजेंट है, फिर भी ये चीज़ें आती है क्योंकि दोनों को आता बहुत अच्छे से है, लेकिन शुरुआत में, दैट इज़ इनिशिएशन लेक ऑफ में दोनों मेडिसिन है। ठीक है, तो जो शुरुआत करने का टाइम होता है ना, वो वहाँ पे उनको हेजिटेशन होती है, टिमिडिटी आ जाती है। ठीक है, टिमिडिटी में है, टिमिडिटी बैशफुल में है, दोनों ऑकवर्ड में है। ठीक है, तो ये क्या है ना, टिमिडिटी मतलब एक झिझक सी दिखेगी आपको, एक हिचकिचाहट सी दिखेगी। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, जैसे एग्ज़ाम है या कोई प्रेजेंटेशन है तब भी होगा, या जब हम क्लिनिक में कब देखेंगे, जब वो पेशेंट एंटर होता है। तो पेशेंट की जो एंट्री है ना, वो आपको एकदम वाइवेशियर उस टाइप की, हेलो डॉक्टर कैसे हैं आप, कैम छो, मजा, मतलब वो जो एंट्री एकदम वाइवेशियस वाली, जो इजीली अप्रोच करने वाली होती है ना, वो आपको नहीं मिलेगी। ये लोग थोड़ी सी एक डिस्कम्फर्ट में एंटर होते हैं। ठीक है, जब वो आएंगे तो वो थोड़ा सा धीरे बोलेंगे और देखेंगे कि आप उनसे कैसे इनिशिएशन करते हैं। जैसे बात होती जाएगी फिर धीरे धीरे वो लोग मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल को गेन कर देते हैं, लेकिन इनिशियल जो स्टेज होता है वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, वो कैसे भी करके वो धीरे धीरे मैनेज करते हैं। एक बार शुरू कर दिया तो दोनों ही बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दोनों में ये चीज़ें रहती है। इनिशिएटिव लेक ऑफ होता है तो उस टाइम पे टिमिडिटी दिखेगी, बैशफुलनेस दिखेगी, साथ में ऑकवर्ड। ठीक है, तो जब ये बैठते हैं या शुरुआत का जो टाइम होता है 2-3 मिनट का, तो वो बहुत ऑकवर्ड होते हैं। ये ऑकवर्ड क्या है ना, मैंने एक केस भी शेयर किया है, उसमें एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे वो पेशेंट जो था ना, वो जैसे टेबल पे चाबी रखी, आगे आया रखी, फिर वापस पीछे गया ले ली, फिर वापस आगे आया रख दी, फिर वापस पीछे गया ले ली, फिर चाबी को ऐसे घुमा रहा है, फिर रख रहा है, फिर ले रहा है, फिर कर रहा है। ठीक है, कभी कभी पेशेंट ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बैठते हैं, मतलब एग्जैक्टली एक पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं होते वो। ठीक है, दैट इज ऑकवर्डनेस। आपको लगेगा कुछ अटपटा है, ये पेशेंट कंफर्ट नहीं है। ठीक है, हमें ऐसा फील आएगा कि कुछ चीज़ें कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या करना क्या चाह रहा है। ऐसी ऑकवर्डनेस पेशेंट के अंदर आपको इनिशियली दिख सकती है, बोथ इन केस ऑफ लाइको एंड सिलीशिया। ठीक है, दोनों में ये चीज़ें दिख सकती हैं। फिर दोनों में क्या रहता है ना, ये ऑकवर्डनेस, ये सब चीज़ें इसलिए आती हैं, टिमिडिटी वगैरह, टिमिडिटी अपियरिंग इन पब्लिक, जब पब्लिक में बोलना है, वो हो गया, चाहे आपकी स्कूल हो गई, कॉलेज हो गया, या आपकी कोई सोशल गैदरिंग हो गई, कोई स्टेज परफॉर्मेंस है, तब इनको टिमिड हो जाते हैं ये लोग, इतना बहुत अच्छे से ओपनली नहीं मिक्स हो पाते, दे टेक टाइम्स। ठीक है, उनको टाइम लगता है। तो पब्लिक में जब बोलना है या कोई स्ट्रेंजर के सामने बोलना है, ठीक है, फियर टेकिंग, अंडरटेकिंग एनीथिंग न्यू एंटरप्राइज, मतलब कुछ नया है जिसको आप जानते नहीं हो। ठीक है, वहाँ पे इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वहाँ पे उनको एंटिसिपेशन होता है, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स है, क्योंकि स्ट्रेंजर को आप अच्छे से जानते नहीं हो, तो वो पहचान नहीं होती, तो उनको लगता है कि कैसे होगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं अच्छे से बोल पाऊँगा, मैं अपनी बात अच्छे से बता पाऊँगा, ये फियर उनको रहता है। ठीक है, फियर ऑफ फॉलिंग रहता है, फियर ऑफ फेलियर रहता है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो होगा कि नहीं होगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं फेल हो गया तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये चीज़ें लाइकोपोडियम और सिलीशिया दोनों ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, ये फियर उनके अंदर रहता है क्योंकि उनको अपना प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छे से करना होता है। ठीक है,
तो ये चीज़ें शुरुआत में बहुत रहती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा ना, जैसे क्लिनिक में भी पेशेंट आएगा तो इनिशियली ऑकवर्ड, जैसे मैंने बताया, टिमिड होगा, बैचफुल होगा, बहुत जल्दी से खुलेगा नहीं, लेकिन एक बार उसका कंफर्ट आ गया ना, फिर वो ऐसे आराम से बैठेगा और मतलब मस्त बिंदास रिलैक्स हो जाएगा, फिर वो पीछे कंफर्ट हो गया, आराम से अपनी बात बताएगा। ठीक है, तो आप खुद को ऐसा फील करोगे कि ये बंदा मतलब शुरुआत में कैसा था और अभी कितना अच्छे से बता रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन के तौर पे नोट करनी है, और जब आपको ऐसा लगे तो आप लाइकोपोडियम और सिलीशिया दोनों सोच सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे मैंने बताया कि सामने वाला क्या सोचेगा, या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो ये डर इनके मन में रहता है, इसलिए ये लोग हमेशा अपना काम अच्छे से करना चाहते हैं। ठीक है, बोथ लाइकोपोडियम एंड सिलीशिया आर फास्टिडियस, प्रॉपर टू, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रॉपर भी, प्रॉपर टू यानी बहुत ज़्यादा प्रॉपर रहते हैं दोनों। ठीक है, लाइको भी और सिलीशिया भी, दोनों एम्बिशियस मेडिसिन है, दोनों को कुछ हासिल करना है और उसके लिए दोनों मेहनत भी करते हैं। बोथ आर इन द इंडस्ट्रियस रूब्रिक। ठीक है, तो दोनों बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, हो सकता है फेलियर होगी, लेकिन फिर भी वो टिके रहते हैं। दोनों मेडिसिन परसिवरेंस में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग फेल होके छोड़ देते हैं। दोनों मेडिसिन जो है परसिवरेंस, मतलब कुछ भी है तो उसको लगातार करते रहेंगे, वो छोड़ते नहीं जल्दी से। ठीक है, और दोनों जो हैं वो कॉशियस रहते हैं, ध्यान रखते हैं कुछ गलती ना हो जाए, शुरुआत से ही बहुत कॉशियस रहते हैं। और इनका परफॉर्मेंस जनरली, ये इतना ध्यान रख के अच्छे से काम कर रहे हो, परसिवर भी कर रहे हो, तो जनरली दे अचीव, जो एम्बिशन के लिए वो लोग मेहनत करते हैं वो जनरली अचीव करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे स्टेज पे बोलने की बारी है या पेपर लिखने की है, तो थोड़ा उनको इनिशियली लगता है, लेकिन जब वो लिखने लग जाते हैं, जब वो बोलने लग जाते हैं, तो दे आर वेरी गुड परफॉर्मर। ठीक है, तो ये चीज़ें दोनों में कॉमन रहती है। ठीक है, फिर एक और बात है कि ये दोनों ही मेडिसिन की आपको एक इमोशनल साइड भी देखने मिलेगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि लाइकोपोडियम में तो डिक्टेटोरियल ही होगा और सिलीशिया है तो मतलब अपने काम में ही रहेगी, ऐसा दोनों में एक इमोशनल साइड भी है। ठीक है, दोनों अफेक्शनेट हैं। ओके, दोनों अटैच वेरी टू मदर में है, माँ से बहुत अटैच रहते हैं। माँ मतलब लिटरली मदर, मोस्ट ऑफ द टाइम मदर भी मिलेगा, लेकिन वो इंसान भी हो सकता है कि जो आपको अच्छे से समझ रहा है, आपकी नीड को समझ रहा है, आपको प्यार दे रहा है, आपको केयर कर रहा है, वो चाहे आपकी बीवी भी हो सकती है या कोई आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, तो उनसे वो लोग बहुत अटैच रहते हैं। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट चाहिए, दोनों में से कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, दोनों मेडिसिन ऐसी हैं कि जिनको किसी का सपोर्ट चाहिए, तो वो जो मदर है जो आपको बहुत अच्छे से समझ रही है, उससे वो अटैच होते हैं। ठीक है, क्लिंगिंग टेक्स हैंड ऑफ द मदर ऑलवेज। ठीक है, वो हमेशा क्लिंगिंग मदर ऑलवेज टेक हैंड ऑफ द मदर, मतलब माँ से चिपके रहेंगे, माँ से जुड़े हुए रहेंगे, उसका हाथ पकड़ के रखेंगे कि आप मेरा हाथ पकड़ के रखो तो मैं कर लूँगा। ठीक है, ये चीज़ें दोनों में दिखने मिलती है। दोनों जो हैं इफेमिनेट में भी है। ठीक है, अभी इफेमिनेट है तो इसका मतलब होता है कि इनके अंदर फेमिनिटी। ठीक है, अगर मेल पेशेंट है और लटके झटके ऐसे औरतों के जैसे कर रहा है, तब भी हम ले सकते हैं इफेमिनेट, या फिर कोई भी, या फीमेल भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा इस तरह से बिहेव कर रही है, या उसके अंदर आपको फेमिनिटी वाला पार्ट यानी कि नज़ाकत वाला, मातृत्व वाला, फीलिंग्स वाला, इमोशनल पार्ट ज़्यादा दिख रहा है, तब भी आप इफेमिनेट रूब्रिक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, प्यार दिखाते हैं दोनों। जब वो एक रूब्रिक और है, आंसरिंग अनेबल टू आंसर हर्ट व्हेन इमोशनली, मतलब बहुत इमोशनल रहता है ना, तो एकदम कुछ हर्ट हो गया तो वो बोल भी नहीं पाते, इतने इमोशनल सेंसिटिव दोनों रहते हैं। ठीक है, दोनों में ये चीज़ें रहती हैं, लेकिन दोनों कैसी होती हैं, यील्डिंग टाइप की होती है, कवर्डाइज होती है, इसलिए ये दोनों एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन में भी है, क्योंकि डोमिनेशन आप उसी को कर सकते हो जिसको दबा, उसी को सकते हो जो दबेगा। ठीक है, आज के ज़माने में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको आप कितना भी दबाओ वो लेते ही नहीं है डोमिनेशन, लेकिन लाइको सिलीशिया दोनों डोमिनेट किए जाते हैं। इससे ज़रूरी नहीं है कि लाइकोपोडियम है तो वो हमेशा डिक्टेटोरियल रहेगा, सामने वाले को दबाएगा ही, कहीं ना कहीं उसने वो डोमिनेशन फील किया होता है, इसलिए लाइकोपोडियम का एडेप्टेशन बाद में आगे चल के इस तरह से हो जाता है कि वो लोगों को दबाना चाहता है, लेकिन दोनों एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन में हैं। ठीक है, तो ये एक इमोशनल पॉइंट था। इसके अलावा दोनों के अंदर, जैसे मैंने बोला, कवर्डाइज भी है, यील्डिंग डिस्पोजिशन भी है, तो साथ में एक और फैसेट भी है कि दोनों में ईगो भी है।
ठीक है, दोनों खुद को कुछ समझते हैं और इसीलिए तो उनको लगता है ना कि सामने वाला हमें गलत ना समझे, हमारी मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम में कुछ है और हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ईगो भी उनको कभी कभी बीमारी दे सकता है, तो ईगोटिज्म में भी है और एलिमेंट्स फ्रॉम ईगोटिज्म, ठीक है, इतनी ईगो होती है जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आ सकती है। इनको कोई अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, उनको किसी चीज़ के लिए मना करेंगे तो ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। दोनों बहुत ऑब्स्टिनेट हैं, ठीक है, दोनों ज़िद्दी हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन करो तो भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। सामने वाले को कंटेम्पचुअस, चल हट तेरे जैसे तो बहुत है, तो ये इस तरह से भी इनका प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हमें फिर ये विराट टाइप के या सिलीशा है तो हमें प्लेटिना टाइप का फील भी आ सकता है, लेकिन ये भी एक फैसेट है, ठीक है। फिर दोनों में एक चीज़ है, जैसे ईगो भी है इनके अंदर, एम्बिशियस भी है, पर्सिवेंस भी है, ठीक है, तो कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन कवर्डाइज होने की वजह से बहुत अच्छे से अपनी बात को कभी प्रेजेंट नहीं कर पाते, कभी फेल भी होते हैं, तो फिर ये लोग टेढ़े रास्ते भी अपना सकते हैं। दोनों लाइकोपोडियम एंड सिलीशिया बोथ आर सेल्फिश, ठीक है, दोनों सेल्फिशनेस में सेल्फिश हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि कोशिश तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, तो फिर ये सोचते हैं कि सारी दुनिया तो ऐसे ही कर रही है, हम भी वही रास्ता अपनाएंगे, ठीक है। दोनों जो हैं दे आर इन द फिशिंग एप्टीट्यूड, मछली को जाल में बिच, मतलब आपको ना फिशिंग करनी है ना, तो आपको आपके अंदर वो पेशेंस होनी चाहिए, वो कनिंगनेस होनी चाहिए कि आपने बिछा रखा है, शांति से बैठे हो, पेशेंस होनी चाहिए, फिर आपने एकदम से उसको खींच लिया, ठीक है। तो जाल बिछा के उसको फिश को कैच करना ये दोनों को आता है, ठीक है। दोनों हिपोक्रेसी में हैं, दोनों अफेक्टेशन में हैं, लायर है, डिसीटफुल है, ठीक है। तो ऐसे रास्ते से भी ये कभी ना कभी अगर नहीं सीधी उंगली से बोलते हैं ना, सीधे से काम नहीं हो रहा, तो इस तरह से भी ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। दोनों कभी फ्लैटरिंग कर लेंगे, ठीक है, जैसे गुस्सा हो गए, झूठ बोल दिया, वहाँ से काम नहीं बना तो सामने वाले को फ्लैटरिंग कर लिया कि मस्के मार लिए, अरे आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, आपका तो मैं ये कर दूंगा, ठीक है, मीठी मीठी बातें करके आपको बहला फुसला के अपना काम निकलवा लेते हैं। या फिर हो सकता है फेनिंग सीख करें, ठीक है, फेनिंग सीख बीमारी का नाटक करेंगे, आज मुझसे नहीं होगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब इनको काम करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे स्कूल के बच्चे हैं तो वो बहुत सिंसियर रहते हैं अपने होमवर्क को लेके, दोनों में बहुत सिंसियरिटी है। तो जैसे स्कूल से आएंगे, नहीं नहीं मम्मा आज मुझे होमवर्क करना है या मेरा कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो बहुत अच्छे से काम करेंगे। लेकिन अगर सपोज नहीं बन पाया और फिर मैडम को दिखाना है दूसरे दिन, फिर याद आया हमने तो घूम लिया, काम नहीं किया, तो फिर ये लोग फेनिंग सीख में जाते, ताकि ऐसा स्कूल में ना लगे कि भाई ये तो करके नहीं लाया, इतना सिंसियर बच्चा और ये क्यों नहीं करके लाया, फिर ये लोग फेनिंग का रास्ता अपनाते हैं, ठीक है। दोनों बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन में भी दोनों मेडिसिन है, तो दोनों के अंदर समझदारी है ना बहुत जल्दी आ जाती है, दोनों इंटेलिजेंट है, तो वो इंटेलिजेंट के को कभी अच्छे तरीके से या कभी इस तरह से भी वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। पर दोनों कैरेक्टर लैक ऑफ में है, मतलब आप इनका भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, ये लोग आपको चीट भी कर सकते हैं। बोथ लाइकोपोडियम एंड सिलीशिया, सिलीशिया भी लगता बहुत सीधा है लेकिन वो भी कुछ कम नहीं होता है, ठीक है। तो हर मेडिसिन के बहुत अलग अलग फैसेट होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मेडिसिन है तो बुरी है या ये मेडिसिन है तो अच्छी ही है, कोई भी फैसेट में आपको मेडिसिन मिल सकती है, ठीक है। फिर एक और पार्ट है, जैसे पेशेंट ने कोशिश कर ली, फिर उसके बाद टेढ़े रास्ते से भी फेनिंग, हिपोक्रेसी, अफेक्टेशन, ये सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी अगर वो फेल हो रहा है या उसकी जो एम्बिशन है वो पूरी नहीं हो रही है, या ऐसा कुछ हुआ कि जो उसने चाहा जो उसको नहीं मिला, तो फिर धीरे धीरे जो उसका कॉन्फिडेंस था ना वो और टूटता चला जाता है, फिर वो और ज़्यादा मतलब सोचने की, समझने की शक्ति उसकी कम होती जाती है, ठीक है। तो एक ऐसा फेज़ भी मिल सकता है आपको लाइकोपोडियम में भी और सिलीशिया में भी, कि जहाँ वो लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, इंटेलिजेंट थे, लेकिन अब उनकी जो काम करने की कैपेसिटी वो बहुत कम हो गई, ठीक है। एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड है, कुछ क्लियरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड है, कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट है, काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। या फिर उनको खुद को ऐसा लगने लगता है कि मैं ही मतलब बेकार हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डेप्रिशिएशन, मतलब खुद को ही वो कोसने लगते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये लोग
बाहर वालों के हिसाब से कभी कभी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि जैसे वो बोले इस तरह से, जैसे मेरा काम बन जाए उस तरह से करूँ, तो खुद है कुछ अलग, कर कुछ और रहे हैं सामने वाले के हिसाब से। तो होता क्या है ना, उनके खुद के अंदर वो कन्फ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी आ जाता है कि मैं हूँ क्या, मैं कर क्या रहा था, मुझे करना क्या था, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी एज टू हीज ओन आइडेंटिटी। तो ऐसे जो भी पेशेंट्स होते हैं कि जो दूसरों के हिसाब से करना चाहते हैं या खुद कुछ और है लेकिन सामने वालों को पता ना चल जाए इसलिए उसके हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, तो जो दोगुला बिहेवियर जो हम बोलते हैं ना, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, कहीं ना कहीं वो आपकी इंटरनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर देता है और तब आप कन्फ्यूजन के स्टेट में चले जाते हो। तो ऐसे रूब्रिक्स में भी लाइकोपोडियम और सिलीशिया है, तो ऐसे फेसेट में भी आपको ये दोनों मेडिसिन मिल सकती है, ठीक है। तो ये तो थे कुछ कॉमन रूब्रिक्स जहाँ पे हम दोनों को सोच सकते हैं, लाइकोपोडियम भी और सिलीशिया भी, ठीक है। आई होप ये दोनों सिमिलैरिटी से आपको दोनों मेडिसिन के बारे में कुछ पता चला होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि दोनों को अलग कैसे करेंगे, ठीक है। कहाँ लाइकोपोडियम और सिलीशिया दोनों क्लियर कट अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो लाइकोपोडियम जो है उसका कोर हमें पता है कि दैट इज़ पावर लव, ठीक है। उसको पावर चाहिए, दैट इज़ बेस कोर ऑफ द लाइकोपोडियम, ठीक है। लाइकोपोडियम जो है वो क्लब मॉस बोलते हैं, ठीक है। दैट इज़ मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम जो लाइको का जो पौधा है वो बहुत बड़ा था और विद द टाइम धीरे 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 बहुत छोटा रह गया। तो उसके अंदर वो फील है कि मुझे भी इतना बड़ा जो मैं था रियल में, मेरी जो एक्चुअल जो मेरा था उस चीज़ को मुझे हासिल करना है, ठीक है। तो वो पावर के पीछे की उसकी दौड़ होती है लाइकोपोडियम की, ठीक है। उसको बड़ा बनना है, अपनी सोशल पोजीशन को बड़ा बताना है, ठीक है। इसीलिए वो अपनी इनर वीकनेस को लाइकोपोडियम छुपाने की हमेशा कोशिश करता है। उसकी इनर वीकनेस किसी को पता ना चल जाए, उसकी पोजीशन खराब ना हो जाए, इसका डर लाइकोपोडियम को रहता है, ठीक है। इसीलिए फियर ऑफ ही सोशल पोजीशन में लाइकोपोडियम है, ओके। तो ये तो हो गया लाइकोपोडियम का कोर। नाउ सिलीशिया। सिलीशिया इज़ ए मेडिसिन ऑफ मिनरल किंगडम, ठीक है। तो मिनरल किंगडम जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया है मिनरल किंगडम पे कि वो पर्सनालिटी कैसी होती है ना, बहुत स्ट्रक्चर बेस्ड होती है, ठीक है। मिनरल यानी स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो हर एलिमेंट का एक कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ रहती हैं, उनको अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है, अपना बैलेंस बनाना है, ठीक है। तो वो उसी चीज़ को लेके फोकस रहते हैं, आसपास के उसका उनको कुछ नहीं रहता। लेकिन सिलीशिया का क्या रहता है ना, सिलीशिया वैसे रो और उसके हिसाब से हम देखें ना तो सिलीशिया जो है वो थर्ड रो में है, जहाँ से आपकी आइडेंटिटी शुरू होती है। तो आइडेंटिटी डेवलपमेंट में वो 14th कॉलम में है। तो वो क्या सिलीशिया जो है ना, उसकी सोच क्या रहती है ना, मेरी इमेज, आइडेंटिटी मतलब मैं खुद, मेरा, ठीक है। ये जो डेवलपमेंट के स्टेट पे सिलीशिया होता है, वहाँ पे उसको अपनी इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस रहता है। तो सिलीशिया का कोर रूब्रिक है सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। उसको अपनी इमेज, मैं कैसा हूँ उसको क्लियर है, लेकिन वो चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए, मेरी इमेज ख़राब नहीं होनी चाहिए, ये सिलीशिया को लगता है। सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है फॉर सिलीशिया। तो ये हो गया मिनरल प्लांट किंगडम और मिनरल किंगडम दोनों का बेसिक। इसको चाहिए पावर और इसको चाहिए अपनी इमेज, ओके। फिर दूसरा जो रूब्रिक है दैट इज़, हम लोग IPR से भी काफ़ी बार मेडिसिन को पकड़ सकते हैं। अगर हमें लगता है कि पेशेंट में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कंपेयर और आस्क टू IPR, ठीक है। IPR का और उसका रिलेशन कैसा है, या IPR उसके बारे में क्या बोल रहा है, वहाँ से भी हम मेडिसिन को DD कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइकोपोडियम जो है ना, वो स्पॉइल्ड चाइल्ड में, ये बिगड़ा हुआ बच्चा है, ठीक है। इसके पेरेंट्स ने इसको बिगाड़ रखा है। हो सकता है लाइकोपोडियम 2-3 लड़कियों के बाद आया हुआ लड़का है। तो ऐसे केस में ना वो एकदम उसको, हाँ बेटा तू जो चाहे, तेरे को जो करना है, खाना है खा, जो मांगा जो चाहिए वो सब कुछ दिया जाता है। तो वो लाइकोपोडियम के अंदर वो गुरूर आ जाता है, ठीक है। वो हमें विराट जैसा लग सकता है कि ये भी इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो उसके अंदर ना एक बिहेवियर प्रॉब्लम्स बहुत सारे आने लगते हैं। बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, स्कूल, होम बट गुड एट स्कूल विथ स्ट्रेंजर्स, ठीक है। इस रूब्रिक में भी लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम का जनरली ये रहेगा कि घर वालों ने इसको बिगाड़ा है, तो घर में तो ये बिल्कुल नफ्फट बोल सकते हैं, या बिल्कुल ऑब्स्टिनेट, जिद्दी और
बदतमीज़ टाइप का बच्चा हो सकता है, लेकिन जैसे उसको सोशल पोजीशन का कंसर्न है तो बाहर तो वो बहुत अच्छा बनेगा। स्कूल के टीचर तो पीटीएम, अरे बहुत आपका बच्चा तो बहुत सिंसियर है, कभी परेशान नहीं करता, बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है, ये बोल सकते हैं मतलब उसके टीचर्स बोलेंगे, लेकिन उसके परिवार वालों को तो पता होगा कि ये किस तरह का बच्चा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है लाइकोपोडियम के अंदर। और सिलीशिया में क्या है, सिलीशिया स्पाइनलेस है, ठीक है, उसकी स्पाइन नहीं है। जैसे स्पाइन हमें सपोर्ट देती है, जिसकी वजह से हम खड़े रह पाते हैं या बैठ पाते हैं, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट है ये सिलीशिया को बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम प्रोटेक्शन, पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव, ठीक है, इसको सपोर्ट जो है वो पेरेंट्स देते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, और हो सकता है उसकी वजह से वो स्पाइनलेस बन गया, क्योंकि करने वाले हैं, बोलने वाले, सिखाने वाले, सब कुछ। नहीं नहीं बेटा तू रहने दे, वीक पर्सनालिटी होती है, ठीक है, तो मुझसे नहीं होगा, तो ठीक है बेटा तू रहने दे, हम तेरे लिए कर देते हैं। तो इस तरह से कर करके सिलीशिया को कमज़ोर और कमज़ोर बनाया जाता है, इसीलिए एलिमेंट्स फ्रॉम दिया है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी अच्छा नहीं होता है, बच्चे को कुछ चीज़ें हमें एक्सप्लोर करने देनी कि बेटा तू खुद कर, चाहे गलती करेगा लेकिन तू सीखेगा। तो वो चीज़ें कभी कभी पेरेंट्स नहीं करते हैं कि नहीं बच्चा है, नहीं छोटा है, नहीं ये नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे फिर उसको इसकी वजह से आगे चल के उस बच्चे में प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें सिलीशिया में रहती है। और लाइकोपोडियम का क्या है, जैसे मैंने बताया ना, आईपीआर से पूछो तो जैसे मोस्टली ज़िद्दी है, मेलेसियस है, क्रुएलिटी है, अब्यूज़िव है, कर्सिंग है, ब्लेस्फेमी है, ऐसी सारी गंदी आदतें या मिसबिहेवियर आपको लाइकोपोडियम में दिखेगा, लेकिन सिलीशिया में नहीं दिखेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम सिलीशिया रिफाइंड बिहेवियर रहता है, ठीक है। सिलीशिया अपनी इमेज को लेके कॉन्शियस है, अपने अंदर से वो क्लियर है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो सिलीशिया का आईपीआर क्या बोलेगा ना, उनकी कंप्लेन क्या होगी कि अच्छा बच्चा है, शांत है, कभी कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, आर्ग्यूइंग नॉट आर्ग्यूइंग में है, ठीक है, कोई आर्ग्यू नहीं करेगा, डिस्पाइट हिज फॉर्म कन्विक्शन, मतलब वो जानता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपको बोलेगा नहीं, आपको ओपोज नहीं करेगा, ठीक है। तो आईपीआर ऐसे ही बोलेगा कि अच्छा बच्चा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको जो करना है ना वो वही करता है, हमसे पूछता है, हम समझाते तो चुपचाप सुन भी लेता है, लेकिन करता वही है जो उसको करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चे को आपने बोला कि बेटा मोबाइल रख दे, अच्छा ठीक है मोबाइल रख दिया, 5 मिनट हुई वापस लेके बैठ गया, फिर 5 मिनट हुई, बोला, ले लिया, रख दिया। तो मतलब उसको पढ़ाई नहीं करनी है तो वो नहीं करेगा, लेकिन आपके साथ आर्ग्यू नहीं करेगा, ठीक है। ये सिलीशिया का कोर रहता है, तो आपको आईपीआर इस तरह से बता सकता है, ठीक है। बहुत रिफाइंड बिहेवियर रहता है इन द होम ऑल्सो, इन द सोसाइटी ऑल्सो। सिलीशिया बहुत वेल टू बिहेवियर रहता है। लाइकोपोडियम टेम्पर टेंट्रम्स दिखा सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, ये सब चीज़ें लाइकोपोडियम के बच्चे में आपको दिख सकती है। आईपीआर बोलेगा हम तो परेशान हो गए, ठीक है। सिलीशिया के लिए आईपीआर ये चीज़ नहीं बोलेगा, हाँ ज़िद्दी बहुत है, अपने मन की करने वाला है, ये चीज़, क्योंकि सिलीशिया जो है ना वो फिक्सिटी बहुत उसके अंदर, रिजिडिटी बहुत है अंदर, ठीक है। तो उसको जो करना है वही करता है, एनल फिक्सेशन में है। तो एनल फिक्सेशन क्या होता है कि जब आपके डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस हैं, जब आप एनल स्टेज में, यानी कि जब आपका बोवेल कंट्रोल और ये सब चीज़ें शुरू होती है, तो आप अपने आप को एक कंट्रोल करना सीखते हो, तो वो इतना ज़्यादा रिजिड हो जाता है कि नहीं ऐसे ही करना है, तो वो हर चीज़ में फिर वो स्टेज पे अटक जाता है, तो वो हर चीज़ को अपनी ही तरह से देखता है, आप उसको समझा नहीं सकते। ये चीज़ सिलीशिया में रहती है, वो बहुत ज़्यादा फिक्सिटी और रिजिडिटी आपको सिलीशिया में दिखेगी। जबकि लाइकोपोडियम क्या है ना, उसको पावर चाहिए, उसके लिए उसको कुछ हासिल करना है, बड़ा बनना है, ठीक है। तो वो जो है वो एम्बिशन इंक्रीज एवरी पॉसिबल मीन्स, चाहे साम दाम कुछ भी मुझे करना पड़े, चाहे मुझे मस्के मारने पड़े, मुझे झुकना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपना हासिल करूँगा, ठीक है। एम्बिशन इंक्रीज टू मेक मनी में है, एवरी पॉसिबल मीन्स में है, ठीक है। तो लाइकोपोडियम चाहता है कि उसको बड़ा समझा जाए, तो उसके लिए वो बोस्टिंग भी करता है, मेरे पास तो ये है, मैं वो है, ठीक है। तो ये चीज़ें लाइकोपोडियम में आपको दिखेंगी,
लेकिन सिलिशिया में आपको ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। उसको अपनी इमेज अच्छी रखनी है, मेरे बारे में कोई बुरा नहीं बोलना चाहिए, कुछ ओपिनियन ऐसा बुरा नहीं आना चाहिए बस, और मैं मेरा काम से मतलब मैं जैसे करना है वैसे ही करूँगा। ये चीज़ें सिलिशिया का कोर है, ठीक है, वो उस तरह से ही बिहेव करता है। फिर जो सिलिशिया जो है वो पेडेंट में, जैसे एनल फिक्सेशन में भी है और पेडेंट में भी है, तो बहुत डीपली स्टडी करेगा किसी बात को। पेडेंट यानी जो अपनी पांडित्य दिखाएगा, ठीक है, ये ऐसे तो ऐसे, तो वो फिक्सिटी सोच लो या जो भी गिनो, तो वो उसके हिसाब से ही चलता है, आप उसको फिर अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती है सिलिशिया और लाइकोपोडियम में। फिर एक लास्ट पॉइंट बता देती हूँ। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पावर के लिए बोस्टिंग है, एम्बिशियस है, मिसबिहेवियर है, ये बहुत सेंसिटिव टू ओपिनियन है, अपनी इमेज को मेंटेन करना चाहता है, और साथ में फिक्सिटी, रिजिडिटी, एनल फिक्सेशन, ये सारी चीज़ें उसमें रहती है। तो वो कभी खुल के लड़ाई, बुरा बोलना या मिसबिहेव करना ये चीज़ें नहीं करेगा, लेकिन अपने मन की ही करता है, क्योंकि स्पाइनलेस है, उसको किसी का सपोर्ट चाहिए, तो वो किसी से रिलेशन बिगाड़ेगा नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो सपोर्ट बनाए रखे किसी के साथ। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़, हाँ ठीक है, ओके ओके, ना नहीं बोलना है, लेकिन करेगा वो अपने मन की। ये चीज़ें ओवरऑल रहती है। साथ में एक लास्ट पॉइंट बता देती हूँ कि लाइकोपोडियम और सिलिशिया दोनों को आप ऑब्जर्वेशन के तौर पे कुछ रूब्रिक्स है जिससे बहुत ईजीली पकड़ सकते हैं, ठीक है। लाइकोपोडियम जो है वो क्या करता है ना, अपनी इनर वीकनेस को छुपाना चाहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं उसमें जो कॉन्फिडेंस लैक ऑफ है या टिमिडिटी है, वो चाहेगा कि आपको ना पता चले, तो वो इनिशियली थोड़ा सा डरेगा या ऐसे, बट आपने उसको कंफर्ट देने के लिए उसको बोल दिया कि हाँ ठीक है, बोल रहा है, सुन रहे हैं, तो उसको लगेगा कि अब मैं सुपीरियर, तो वो क्या करेगा, अपना ऐसे ईगो में आ जाएगा कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर आप अगर उसको पकड़ लिया तो फिर वो वापस अच्छा अच्छा नहीं नहीं डॉक्टर दादा ऐसे नहीं, डॉक्टर साहब ने तो ये बस ऐसे ही कह रहा था, ठीक है। ये चीज़ उसकी आपको क्लिनिक में ऑब्जर्व करनी है ध्यान से। जब आप उसकी वीकनेस पकड़ते हो ना, तब उसका जो लाफिंग है बहुत पिक्यूलियर होता है, जो आपको सिलिशिया में नहीं दिखेगा। लाफिंग के बहुत सारे रूब्रिक है। लाफिंग जॉयलेस, बिना मतलब के हंस रहा है। लाफिंग एंगर ड्यूरिंग, ठीक है, ये इसका अफेक्टेशन होता है कि वो सामने वाले को अंदर की जो भावना है, चाहे वो उसका डर है, चाहे वो उसका गुस्सा है, वो दिखने नहीं देना है, तो हंसेगा। गुस्सा आ रहा है मन में, लेकिन कोई बात नहीं, तोड़ दिया तो तोड़ दिया। उसको मन में गुस्सा आ रहा होगा कि मेरा इतना नुकसान, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो ऐसे करते हैं। फिर लाफिंग एंग्जाइटी ड्यूरिंग, बहुत एंग्जाइटी हो रही होगी तब भी हंसेंगे। लाफिंग लुक्ड एट व्हेन, जब इनको देखते हैं ना, जब इनके ऊपर नज़र होती है ना, लुक्ड एट व्हेन को आपको मेटाफोरिकली समझना है कि जब इन पे नज़र होती है ना, तो ये लोग हंसते हैं, नहीं मेरे को डर डर नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन आप उनको पूछोगे ना कि भाई इतना बड़ा ये जैसे प्रॉब्लम हो गया है, तो होता नहीं, डर तो नहीं, देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके अंदर आपको दिखेगी। इनको एंग्जाइटी है, एंगर है, डिस्कम्फर्ट है, तो ये लोग हंस के छुपाने की कोशिश करते हैं कि मेरे बारे में अच्छी इमेज रहे, ठीक है। ये चीज़ इनके अंदर रहती है। एवॉइडिंग लुक में डायरेक्टली अगर हमने उनकी कोई वीकनेस के बारे में पूछ लिया, तो ये लोग क्या करेंगे, आंसरिंग इवाजिवली में चले जाएंगे, गोल गोल घुमा के हम पूछ क्या रहे हैं वो बताएंगे ही नहीं, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कि सपोज इनफर्टिलिटी का केस है और हमने बोला कि वाइफ का तो सारा रिपोर्ट चाहिए, आपके स्पर्म कम है ना, नहीं वैसे पहले तो ये पहले वाइफ का ही हमने देखा था, वाइफ का वैसे डॉक्टर ने भी हाँ बोला, ठीक है, तो हम लोग ये है वो है, ऑफिस में भी सब कुछ ठीक, अरे मैंने स्पर्म का पूछा और आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। दैट इज़ आंसरिंग इवाजिवली, ठीक है। हमने पूछा कुछ और उसकी वीक पॉइंट पे कि भाई आपके स्पर्म काउंट कम है, तो वो क्या करेगा, गोल गोल घुमा के आपको कहीं का कहीं ले जाएगा, ठीक है। ये कोशिश होती है लाइकोपोडियम की, तो ये आपको क्लिनिक में ऑब्जर्व करना है, ठीक है। लाइकोपोडियम की स्पीच जो होती है वो भी बहुत पिक्यूलियर रहती है। एक तो बिना मतलब के हंस सकता है, जब आप उसको देखोगे तो हंसेगा, ऑकवर्ड बिहेव करेगा, स्पीच स्लो है, जैसे हमने वीक पॉइंट उसका पकड़ लिया तो हाँ थोड़े कम है स्पर्म काउंट, ठीक है। तो वो जो उसका स्लो, जो उसका जो पॉज होता है ना, वो लंबा हो जाता है, या कभी कभी हड़बड़ी में बहुत फास्ट बोलता है, तो स्पीच हिस्ट्री में भी है, या स्पीच वाइल्ड में भी है। वो आपको उसके IPR के साथ दिखेगा, लाइक आपके साथ तो डॉक्टर साहब, ठीक है, और वाइफ अगर कुछ बोले चुप,
तो चुप रहे, मेरे को बात करने दे। हाँ बोलिए 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 डॉक्टर साहब। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये उसका जो बिहेवियर होता है वो IPR के साथ अलग हो सकता है, आपके साथ अलग हो सकता है। हार्ड फॉर इन्फीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर, दैट इज़ लाइकोपोडियम, दैट इज़ नॉट इन केस ऑफ सिलीशिया। सिलीशिया का बिहेवियर बहुत रिफाइंड रहता है, ठीक है। लेकिन सिलीशिया में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सॉफ्ट और रिफाइंड रहता है ना, तो वो बहुत लाउड नहीं होगा। लाइकोपोडियम कैन बी लाउड बट सिलीशिया बहुत रिफाइंड रहती है, बहुत धीरे धीरे से बोलेंगे, स्पीच विस्परिंग में है। फिर एक रूब्रिक है स्पीच विस्परिंग टू मदर इंस्टेड ऑफ प्रिस्क्राइबर डायरेक्टली, ठीक है। तो बहुत धीरे से स्लोली बोलते हैं, कभी कभी बोलते हुए अटक जाते हैं, ठीक है। और ये मेंटली जो सिम्टम है ना, आपको फिजिकल पे भी दिख सकता है। लाइक फिजिकल पे यानी हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है तो स्टूल रिसीड्स बैक, मतलब बोलूँ कि ना बोलूँ, निकलूँ कि ना निकलूँ, स्टूल भी सोचता है मैं निकलूँ कि ना निकलूँ, मुंह से आवाज़ बोलूँ कि ना बोलूँ, ठीक है। तो वो अंदर ही अंदर रह जाता है, क्योंकि कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि कहीं इमेज ख़राब ना हो जाए, इसलिए वो बहुत सॉफ्ट रहता है। बहुत ज़्यादा बकबक करना या बहुत ज़्यादा इस तरह से सिलीशिया का बिहेवियर नहीं रहेगा, बहुत कम बोलेगा, रिफाइंड बोलेगा, प्रॉपर रहेगा। तो आपको सिलीशिया से मिलके आपको एक ऐसी पर्सनालिटी लगेगी कि जो कि बहुत अच्छे से बिहेव कर रही है। लाइकोपोडियम की बहुत अलग, क्योंकि वेजिटेबल किंगडम में बहुत सारी वैरायटीज़ रहती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपको वेजिटेबल किंगडम की या प्लांट किंगडम की मेडिसिन में आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ लाइको और सिलीशिया दोनों को अलग कर सकती है। तो आई होप ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं ये आपको क्लिनिक में हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये मेडिसिन के बारे में या रूब्रिक के बारे में या किसी के भी बारे में कुछ मैं वीडियो बनाऊँ ऐसा चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।